हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक मैट्रिक्स का लेक्चर जो आपको खत्म हो चुका है। ठीक है। तो उस लेक्चर को देखने के बाद आपका 3 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीटली आपका बन जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो देखिए कैसे आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि अवयव की कोटि की संख्या बताना है। अवयव की कोटि की संख्या बताना है। ठीक है। तो अवयव की कोटि की संख्या कैसे निकालते थे आपको याद होगा। इसमें कुल कितने पंक्ति है, तो देखो 1 2 3 तीन पंक्ति है, यानी कि R1 R2 R3। इसी तरह से यहाँ पर बोलेंगे C1 C2 C3 C4। ठीक है। तो जो कोटि होगा वो आपका पंक्ति बाई स्तंभ लिखते थे। ठीक है ना। पंक्ति की संख्या कुल कितने, पहले पंक्ति 3 और बाई स्तंभ स्तंभ क्या हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है। तो जो पहला का क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोटि जो होगा यानी ऑर्डर जो होगा 3/4 होगा। ठीक है। सेकंड सेकंड पे आते हैं। सेकंड पूछा है कि अवयवों की कुल संख्या। और अवयवों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, तो आपको याद होगा कि अवयवों की कुल संख्या कोटि जो आता था उसी के नंबर को क्या करते हैं, गुना कर देते थे। जैसे यहाँ पे कोटि कितना है 3/4 है, तो 3 × 4 कर लेंगे, कितना आएगा 12। ठीक है ना। तो कुल अवयव की संख्या कितना आ गया 12। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन से एकदम आसान आसान है। ठीक है। लेक्चर देखने के बाद आप यहाँ बनाओगे तो खुद से भी जल्दी से जल्दी बना लोगे। ठीक है। अपने से खुद से बना सकते हो आराम से। A13 पूछा है, A13। अब यहाँ पे देखो A13 क्या है, यानी पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में देखना है। देखो पहला पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ, देखो तीसरा स्तंभ है ना, तो जहां पे ये मैच कर रहा है ना दोनों लाइन, वही आंसर होगा, यानी कि 19 ठीक है, 19 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो। ठीक है। चलो आगे देखो। अब आगे अब आगे क्या पूछा है इसमें, A21 पहले दूसरा पंक्ति या पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, तो दोनों का क्रॉस कहाँ बना है 35 है, तो ये हो जाएगा 35, इसका आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो A33 पूछा है, तो A33 यानी तीसरा पंक्ति, देखो तीसरा पंक्ति ये हो गया और तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो यहाँ पे ना क्रॉस किया -5 पे ना, यहाँ पे -5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। A24 ठीक है। A24 यानी दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, देखो दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ ये है, यहाँ पे कितना आएगा 12 था ना, तो 12, इसका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर एक और लास्ट दिया A23 पूछ लिया है। ठीक है। A23 पूछ लिया तो इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं। A23 आपको दिखाई देगा। A23 तो A2 यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा यानी कि 5/2, 5/2 इसका आंसर रहेगा। ठीक है। कोई दिक्कत पहला क्वेश्चन में नहीं ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, टोटल कुल कितने अवयव है 24 अवयव, तो इसकी कुल संभव कोटियां क्या क्या होगी। ठीक है। तो 24 आपके पास अवयव है, तो हम बताए जो जो भी कोटि पूछेगा संभव, उसको कुछ नहीं 2 नंबर में अब इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है। फैक्टराइजेशन कर देना है, गुणनखंड तोड़ देना है। तो 24 को लिख सकते हैं 1 × 24। ठीक है। फिर हम बोलते हैं इसी को उल्टा करके लिख देना 24 × 1। ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे 22 को, जब कोटि बोलेंगे ऑर्डर बोलेंगे तो इसको पढ़ेंगे 1/24, 24/1। उसी तरह से इसको 2/12 या 12/2। उसी तरह से रहेंगे 3/8, 8/3। इसके सारे जितने भी गुणनखंड है सबको लिख देंगे। ठीक है। 8/3 हो जाएगा। फिर और आएगा 4, हाँ 4/6 और 6/4। ठीक है। अब तो नहीं आएगा। ठीक है। सारे के सारे आ गए। तो इसमें कुल कितने संभव कोटियां हैं, तो देखो कुल कितने संभव कोटियां आ गया, तो एक 1/24, 24/1, फिर 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, फिर 4/6, 6/4। ये सारे संभव कोटियां हो गए, जिसमें कुल अवयव की संख्या कितना होगा 24 होगा। इसका आंसर हो गया। अब आगे इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है, बोला कि यदि इसमें अगर 13 अवयव होते हैं तब उसको इस संभव कोटियां क्या होगा, तो 13 को भी उसी तरह से फैक्टर कर दो, तो 1/13 होगा और एक 13/1 होगा ना।
सर तो इसमें दो ही पॉसिबल है, ये वो 1/13 और एक 13/1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, ये भी हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो आव्यूह की रचना करने के लिए बोल रहा है, जिसमें ए आई जे 2/2 कोटि का ऑर्डर है। इसमें एलिमेंट में जो अवयव का रिलेशन से दिया आई जे में, ये वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो पहले 2/2, सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म लिखते हैं। हम बताया था आपके लेक्चर में, सबसे पहले यहाँ पे क्या करने का, जनरल आपको जनरल फॉर्म लिखना है सामान्य रूप में 2/2 का। तो टोटल 4 एलिमेंट लिखोगे ना, तो A12 यहाँ पे लिखोगे, A11 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, A11, फिर यहाँ पे लिखोगे A12, फिर यहाँ पे लिखोगे A21, यहाँ पे लिखो A22। ठीक है, आप इसके सारे वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसके मदद से, इस इक्वेशन की मदद से। देखो A11 वैल्यू है, यहाँ पे लिखा है ए आई जे, आई का वैल्यू यहाँ पे कितना देगा 1, और जे का वैल्यू कितना देगा 1। यहाँ पे लिखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 1+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे 1+1 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4/2, इसका मतलब होगा 2। उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे A12 का वैल्यू, आई प्लस जे का होल स्क्वायर है तो दोनों को जोड़ देंगे, फिर बाई 2 दिखा है अपॉन में 2, तो उसको लिख देंगे इसे। तो 2 + 1 3, 3 3 9/2। ठीक है, फिर इसी तरह से A21 निकालेंगे, फिर दोनों को वैल्यू को जोड़ देना है, आई प्लस जे को, फिर होल स्क्वायर कर लेना है, फिर अपन ने 2 कर लेना अपन में। 2 + 1 3 का, 3 हो जाएगा ना, 3 3 के 9/2। फिर एक और है A22, तो यहाँ पर भी 2+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2 जब 2 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/2, यानी कि हो जाएगा 8। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब कि 8। अब कुछ नहीं करना है, जितने भी वैल्यू निकले हैं इसमें आपको यहाँ पे सजा कर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे इसे, अब पहले A11 है, तो A11 कितना है 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर A12 का 9/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 9/2। फिर यहाँ पे लिखा है 9/2, यहाँ पे लिखा है A21 9/2। फिर यहाँ पे लिखा है A22 8। ठीक है, ये आपका जो भी मैट्रिक्स का नाम दिया है वो आपने लिख देना है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस बोला है कि आप ये रचना करें सेम टू सेम उसी क्वेश्चन से, 2/2 का बोला है, तो सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म लिख देंगे, A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये जितने भी जनरल फॉर्म आपको पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, लिखना। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग A11 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई जे में क्या लिखे, ये पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला क्या होता है जे होता है, पहला वाला जो नंबर होता है आई, दूसरा वाला जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आई प्लस में 2j का होल स्क्वायर लिखा है, तो आई ये 1 प्लस में 2 इंटू में जे मतलब 1 हो गया। ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया 2, यहाँ पे होगा 1, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस में 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से लिखेंगे A12, यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू में 2 का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे ये आई है, आई प्लस में 2j था, जे की जगह पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 दूनी के 4 है, ये 4 हो गया, अब प्लस में 1 जोड़ देना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, अब बटा में 2। ठीक है, फिर लिखेंगे A21, फिर आई जे बताते हैं, आज जो जे होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, गुना करना है। ठीक है, फिर होल स्क्वायर कर लेना है, बटा में 2 दिया है कर लेना, तो इसका हो गया 2 एकम 2, 2 + 2 4, 4 चौके 16 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो A22 निकालो, यहाँ पे भी 2 प्लस में 2 इंटू में 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है 2 कितना होगा 2 दूनी के 4 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4 2 6, 6 हो गया ना, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 बटा में 2 मतलब कि 18। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर देना है रख देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम खींच के लिख रहे हैं, ये अभी ए नाम दिया है तो ये आपको ए यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पर भी ए लिखकर सारे वैल्यूज को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, A11 की जगह पिना है 9/2, 9/2 रख देंगे। A12 की जगह पिना है 25/2, तो ये हो गया 25/2। A21 कितना है 8, यहाँ पर हो गया 8, ये होगा A22 18, यहाँ हो जाएगा, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर से वही पूछते हैं आप की रचना करें, ठीक है। और ये 3/4 अब की बार पूछ लिया है, तो फिर से आपको पहले जनरल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे कहते हैं A11, A12, A13, A14, ठीक है। फिर लिखो A21, A22, A23, A24, फिर A31, A3, A32, A33, A34, ठीक है। हो गया 3/4 का, ये 3/4 का हो गया। 3 रो चाहिए, मतलब 3 पंक्ति चाहिए, और 3 आपको स्तंभ चाहिए। अब इसमें उसी तरह से वैल्यू सबका रख लेंगे यहाँ पे। तो A11 है, अब यहाँ पे रख देते 1/2, आई की जगह पे 3 में से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस में 3 गुणा में आई मतलब 1 है, प्लस में जे की जगह कितना भी 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1/2, ये माइनस में 3 प्लस में 1, माइनस में 2 आएगा ना, माइनस में 2। अब ये मॉड है, ध्यान रखना, ये क्या चीज़ है, मॉड है। हाँ, मॉड से अगर कोई भी नंबर बाहर निकालते तो हमेशा धनात्मक निकलता है, यानी प्लस में 2 जगह इसको कट जाएगा तो 1, ये कट जाएगा ना, ये 2 1। उसी तरह से निकालेंगे A12, ठीक है। ये हो गया आपका 1/2, और फिर माइनस में 3 इंटू में 1, प्लस में हो जाएगा ये 2, ये 1/2, ये माइनस में 3 प्लस में 2 माइनस में 1 होगा, और फिर से उसी तरह से ये -1 +1 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस है, मापांक है, तो ये हमेशा धनात्मक वैल्यू देता है, और ये 1/2 हो जाएगा। फिर A13 निकालेंगे, फिर 1/2, फिर माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस में 3, ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस में 3 प्लस में 3 क्या हो, 0 हो जाएगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0। फिर आएगा A21, ये 1/2, ये हो गया माइनस में 3 इंटू में 2 प्लस में 1, आई की जगह पर क्या रखना है, 2 रख देना है, जे की जगह पर 1 रख देना है, ठीक है। इसमें इसी केस में जो भी दिया है, 3 दूनी -6, -6 प्लस 1 -5, तो माइनस जो 5 आएगा वो +5 में चेंज हो जाएगा ना, तो मॉडुलस है, तो 5/2 लिख देना डायरेक्ट। फिर इसी तरह से A22, तो 1/2 ये होगा, माइनस में 3 इंटू में 2 प्लस में 2, ये होगा 1/2, अगर 3 दूनी 6, माइनस में 6 प्लस में 2, -6 + 2 कितना होगा -4, ये फिर धनात्मक +4 में चेंज हो जाएगा, ताकि कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, यानी 2 इसका, ठीक है। फिर A23, ये होगा 1/2, फिर माइनस में 3 इंटू में 2 प्लस में 3, ये 1/2, फिर यहाँ देखो 3 दूनी 6, माइनस में 6 प्लस में 3, माइनस में 3 आएगा, फिर वो चेंज होगा प्लस में 3, यानी कि हो जाएगा 3/2। फिर A24 है, फिर 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस में 3 इंटू में 2 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ से 3 दूनी 6 होगा, माइनस में 6 प्लस में 4, -6 प्लस में 4 माइनस कितना होगा, माइनस में 2, यानी फिर ये +2 में चेंज होगा, ये कट भी जाएगा 2 2, कितना होगा 1, ठीक है। चलो अब आगे निकालते हैं A31, फिर 1/2, ठीक है। 3 माइनस में 3 इंटू में 3 होगा, प्लस में जे मतलब 1, ये कितना होगा 1/2, ये 3 3 9, माइनस में 9 प्लस में 1, तो माइनस में 8, ये जगह प्लस में 8, और ये कट जाएगा 4 बार। फिर उसी तरह से लिखेंगे A32, 1/2, फिर लिखेंगे -3 इंटू में 3 प्लस में 2, यह आ जाएगा 1/2, 3 की कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस माइनस में 9 प्लस 2 माइनस में 7 हो जाएगा, ये फिर प्लस में चेंज होगा 7/2, मापांक है इसलिए प्लस में चेंज हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा मापांक का साइन हो जाएगा, ठीक है। ये मॉडुलस A33, ठीक है। A33 1/2, फिर माइनस में 3 इंटू में 3 प्लस में 3 हो गया, कितना 3 3 9, माइनस में 9 प्लस में 3 माइनस में 6, तो माइनस में 6, फिर ये प्लस में 6 चेंज होगा, ये हो जाएगा 3। फिर A34, ठीक है 1/2, फिर माइनस में 3 इंटू में 3 प्लस में 4, ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा देखो, 3 3 9, माइनस में 9 प्लस में 4 माइनस में 5 होगा ना, तो इसको हम लिख देंगे प्लस में 5, प्लस में 5, प्लस में 5 होगा तो 5/2, 5 से गुना हो जाएगा, तो ठीक है। सारे नंबर से निकल गए, अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे उसके वैल्यू को क्या करना है, रख देना है, और ये आपका आंसर, ठीक है। देखो A11 कितना है 1, A12 कितना है 1/2, ठीक है।
एक A13 कितना दिया है 0, A21, A14 नहीं निकालेंगे क्या हो, A14 छूट गया है। अच्छा A14 कितना है आप निकाल सकते हो, A14 1/2 माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस में 4, 1/2, तो 3 × 3 -3 प्लस में 4 प्लस में 1 आएगा ना, तो प्लस में 1 यानी 1/2 आएगा, मतलब 1/2 ही आएगा। ठीक है 1/2। अच्छा बाकी नंबर 821 कितना है 5/2, हम लिखते हैं 5/2, 822 2, 823 3/2, 824 1, ये 1, फिर A31 A4 इस तरह आ जाओ 4, फिर ये कितना है A32 7/2 7/2, यहाँ पे 3 3, फिर यहाँ 5/2 तो 5/2, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके नेक्स्ट। ठीक है चलो, हाँ इक्वालिटी पे आ गया क्वेश्चन ना। चलो इक्वालिटी पे हम बताए थे तो कि दो मैट्रिक्स, दो अब इक्वल होता है तो उसका पहला वाला इसके पहले के साथ इक्वल कर दो, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया 4, इसका ये x इसके 1 के साथ इक्वल हो जाएगा यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1, और इसका z 3 के साथ इक्वल होगा तो यानी z हो जाएगा 3। ठीक है ये आपका आंसर हो गया। ओके ये बहुत ईजी था, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ करना नहीं था, करस्पॉन्डिंग करना है। 4 किसी था पहला पहले के साथ कर देना है बराबर, दूसरा दूसरे के साथ कर देना है, तीसरा तीसरे के साथ कर देना है, इस तरह से कर देना आराम से कर देना। ठीक है चलिए नेक्स्ट। हाँ ये भी इक्वालिटी पे क्वेश्चन आ गया। मिनट। चलिए हाँ कहाँ पे थे हम लोग, तो एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस देखो इसका पहला एक्स प्लस वाई इसके 6 के इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है फिर लिखा है 5 प्लस जेड, तो ये 5 प्लस में जेड हो जाएगा किसके बराबर, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से जेड निकाल के कितना आएगा, ये 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, 5 में से 5 कितना आएगा 0, नहीं जेड का मान तो 0 आ गया हमका। ठीक है और यहाँ पे एक्स वाई कितना दिया 8, तो एक्स वाई दे दिया आपका 8। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है चलो, तो किसी यहाँ से किसी का वैल्यू निकालो, जैसे हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालते हो बोल दो 6 में से वाई हो जाएगा। ठीक है तो आप इसमें रख दोगे एक्स की जगह पे 6 माइनस में वाई इंटू में वाई बराबर में 8, प्लस 6 इसे गुना कर लो 6y माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 8, फिर इन सबको उधर उस साइड भेज दो, इन सबको इधर भेज दो, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 6y हो जाएगा, अब प्लस में 8 इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है अब देखो 8 को 2 नंबर में तोड़ दो, 2 × 4 = 8 हो गया ना, 8 तोड़ोगे 2 इंटू में 4 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, माइनस में 2 -4 कर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करें तो वाई कॉमन हो जाएगा, वाई माइनस में 2 होगा, फिर इसमें 4 कॉमन होगा तो वाई माइनस में इसमें 2 होगा इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा वाई माइनस में 2 और ये हो जाएगा वाई माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जानते हैं कि दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई में 0 होता है तो बारी बारी से हम लोग 0 कर लेते हैं, यानी कि वाई माइनस में 2 बराबर में 0 कर लेंगे, या वाई माइनस में 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ से वाई कितना होगा 2 आएगा, और यहाँ से वाई कितना है 4 आएगा। ठीक है एक 2 आएगा एक 4 आएगा, तो अगर ये वाई का मान 2 रखते हैं, इस एक्स का भी तो वैल्यू निकालना है ना, जैसे यहाँ पर रख देते हैं इस वाला में। ठीक है देखो वाई से बता इसमें रख देंगे, तो जैसे एक्स प्लस वाई कितना है 6 है, वाई का मान अगर 2 रखते हैं तो एक्स का मान कितना होगा, ये 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4। ठीक है ये हो गया। उसी तरह से अगर इसमें हम रखते हैं वाई का मान अगर 4 रखते हैं 4, तो एक्स का मान कितना होगा, फिर उसी तरह से ये जाएगा तो उधर घट जाएगा, ये 4 ना घट जाएगा, 6 में से जाएगा तो कितना होगा 2।
ठीक है। ओके, यानी कि x का मान 2 आएगा, एक 4 आएगा या 2, और y का मान आपका 2 या 4, और z का मान आपका आ गया 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये भी वही देखो, इसमें 3 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया है, तो x प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल टू दे दिया है 9, और x प्लस जेड इक्वल टू दे दिया 5, होगा ना, और ये इसकी इक्वल हो जाएगा, तो y प्लस जेड इक्वल टू दे दिया 7। तो यहाँ पे देखो x प्लस, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि y प्लस जेड कितना था 7, तो यहाँ पे y प्लस जेड है, यहाँ पे दो 7, दोनों को जोड़ कर दिया दिया है 9। x इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस में 7, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, घट जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 7 देगा तो 2, यानी x का मान कितना निकल गया 2। ठीक है, फिर यहाँ पर रख देंगे x का मान, यहाँ पर 2 रख देंगे, z ये 5, फिर z निकल जाएगा आपको 5 माइनस में 2 कितना हो गया 3, z का मान कितना निकल गया 3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे y निकालना है, तो z का मान यहाँ पे आप निकाल चुके हैं कितना 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, ये हुए 7, तो y 7 में से 3 जाएगा कितना होगा 4, यानी y का मान कितना देगा 4। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से इक्वल कर सके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। a माइनस बी और 2a प्लस सी इतना दे दिया है, तो उसी तरह से इसका इसके इक्वल कर लेंगे, यानी कि a माइनस में बी इक्वल टू कितना माइनस में 1, और 2a माइनस में बी इक्वल टू है 0। इसका देखो यहाँ पर दिया है ना 0। ठीक है, उसी तरह से 2a प्लस में c इक्वल टू दिया 5, और 3c प्लस में d इक्वल टू दिया 13। ठीक है, ये इसके देखो दिया है ना 13। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ये घटा देते हैं, देखो ये घटाएंगे प्लस साइन हो जाएगा, ये कट जाएगा प्लस माइनस में, ये क्या है ए में से 2 को ये घट गया तो माइनस में बचेगा, -1 में से 0 घटेगा तो -1 ही आएगा, ये माइनस माइनस फिर कट गया, ए इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, ए का मान कितना आ गया 1। अब इस ए का मान इस इक्वेशन में रख देते हैं, ए माइनस में बी इक्वल टू -1 था, ए का मान 1 रखेंगे, ये बी हो जाएगा ये -1। ठीक है, तो माइनस बी हो जाएगा ये -1, ये उधर जाएगा तो माइनस में ही जाएगा, यार माइनस में चल जाएगा ना, माइनस में 1 हो जाएगा माइनस में 2 हो गया, माइनस बी कट गया माइनस माइनस, तो बी इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो सी का मान निकालना है, तो ए का मान ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, ए का मान निकल चुका है, यहाँ पे देखो 1 है ना, तो लिखो यहाँ पे 2 इंटू में 1 प्लस में सी इक्वल टू 5, यहाँ पर 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू होगा तुम्हारा 5 में से 2 घट जाएगा इतना आएगा 3, सी का मान भी निकल गया थी ना 3। उसी तरह से इसमें देखो, अब इसमें सी का मान रख दो, 3 इंटू में 3 प्लस में डी इक्वल टू 13, तो ये होगा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू होगा 13 माइनस में 9 इक्वल टू 4। ठीक है, आराम से हो गया। ठीक है, ये जितने भी सारे क्वेश्चन है आप खुद से भी बना सकते हो, अगर मेरा लेक्चर आप देख ले होगे तो। ठीक है, कोई इसमें हार्ड नहीं होगा, एकदम बहुत ईजी है, एकदम बहुत आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10वां क्वेश्चन है ए आई जे। ठीक है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ए आई जे बराबर दे दिया एम बाई एन, इसका दे दिया कोई एक आव्यू है जिसका एम बाई एन ऑर्डर है और ए आई जे है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि एक बॉर्ग आव्यू है, क्या है बॉर्ग आव्यू। तो बॉर्ग आव्यू में आप आपको बताए थे कि उसका जो ऑर्डर होता है ये दोनों नंबर सेम होता है, यानी कि एम बराबर क्या होना चाहिए एन, तो एम बराबर एन कहाँ पे दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ओके। एक वर्ग आव्यू का खासियत बताते हैं, एक बार फिर से आपको रिकॉल करते हैं। अगर कोई एक वर्ग आव्यू लिखा है, वर्ग आव्यू, उसका जो कोटि होगा हमेशा सेम सेम नंबर होगा, जैसे आप लिख देते हैं 2/2 बोल दिया, 1/1 बोल दिया, 3/3 बोल दिया, 4/4 बोल दिया कुछ। ठीक है, अगर एक ऐसे लिखते हैं, इसका शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, कोई एक वर्ग आव्यू है, वर्ग आव्यू है जिसका कोटि मान के चलो केवल 3 लिखा है, इसका मतलब क्या समझना है 3/3 समझना है। ठीक है, वो 3/3 को 2 बार ना बोल के सिर्फ एक ही बार बोल के आगे निकल गया। ठीक है, तो समझना है कि 3/3 का वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये आपको लेक्चर में बता चुके हैं,
तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या रहा, इसमें क्या करा है कि एक 3x+7 दिया और ये इतना दे दिया, x तथा y का मान निकालना है कि प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के लिए निम्नलिखित युग्म समान है। देखो समान मतलब बराबर है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 3x+7, यहाँ पे दिया 5, यहाँ पे क्या 5+1, यहाँ पे 2 - 3x, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, ये ऑप्शन है, बाकी ABCD जो भी दिया 0 है, y-2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। ये दोनों इसलिए बराबर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है युग में समान है। देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दें, क्या है, समान है, ठीक है, दोनों जोड़ा। तो अब यहाँ देखो इसका पाल इसके पाल के साथ इक्वल कर दें, तो 3x+7, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। देखो 3x+7 इक्वल टू जाएगा 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस में 7 ही उधर जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा, -7/3 होगा। चलो अब यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे, तो 2 - 3x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या -3x, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 4 में से 2 यानी कि 2 होगा, ये -3x, तो x इक्वल टू कितना होगा, -2/3 होगा। चलो इधर गुना में ना तो भाग में चलेगा। अब एक चीज़ ध्यान में, ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, और दोनों अलग अलग है। क्या बता सकते हो कि एक ही x का मान दो दो कैसे पॉसिबल है, वो भी एक ही मैट्रिक्स में, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब x का वैल्यू दो दो आए या y का वैल्यू कोई भी वेरिएबल का दो वैल्यू आए किसी भी मैट्रिक्स में, वो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन का मतलब हुआ कि दोनों यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पर वही नंबर आना चाहिए। इस x का वैल्यू अगर रखो तो देखो यहाँ पे कर रहे हैं, इस x का मान जो रखोगे इसके अनुसार तो ये आ जाएगा 4, लेकिन इसको अगर यहाँ पर रखते हैं तो इसके अनुसार ये 4 नहीं आएगा। देखो रख के दिखाते हैं, 2 - 3 x का मान आएगा तो -7/3, इसको सॉल्व करोगे 2, देखो ये कट गया 3 ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे 9 होना चाहिए था लेकिन क्या है 4 है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ कि कहीं पर मैट्रिक्स में अगर x का मान 2 आता है तो वहाँ पे उसके मतलब यहाँ पे ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू पॉसिबल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर वो एक कंडीशन फेल हो गया तो बाकी सब फेल हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 3/3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, कुल अवयव की संख्या बताना है, संभव अवयव की संख्या जिनकी प्रत्येक परिवेष्टि मतलब यहाँ पे अवयव समझना है 0 या 1 हुआ। तो हमें यहाँ पे बताए थे यहाँ पे कुल कितने यहाँ पे नंबर्स हैं, 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितने डिजिट यहाँ पे 2 है, 0 और 1, 0 और 1 है ना, तो 2 है यहाँ पे, ठीक है। 2 गए, कितने कोटि का बनाना है, 3/3 का है, 3/3 का है, इसमें कुल अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 9, कुल अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 9। तो हम बताए थे किसी भी अगर अवयव की कुल संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स यहाँ पे रखना था यहाँ पे कुल नंबर काउंट कर लो और जितने अवयव की संख्या होगा इसके पावर में चढ़ा दो, 2 के पावर 9, यानी कि कितना हो जाएगा 512, इसका आंसर होगा 12, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 512। चलिए खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो इतना पर ही है, इसको हम लोग रोकेंगे या, लेकिन आपसे एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप इस चैनल पे लगातार बने रहते हैं, ठीक है, इस चैनल का नाम है पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी, पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी, ठीक है। आप अगर लगातार बने रहते हैं तो आपको मैथ्स में आपको इंटर, ट्वेल्थ बोर्ड्स चाहे कोई हो, CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी हो, PSB हो या आपका CBSE हो, ठीक है, आप मैथ्स में 100 में 100 आराम से ला सकते हैं अगर लगातार बनते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाया गया लड़का 100 में 100 लाया हुआ है, इसलिए आप लगातार बनते रहिए, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको क्वेरी है, ठीक है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, ओके। चलिए, थैंक यू।